नमस्कार। आज बात करते हैं ऐसी 10 आदतों की जो हर एक करोड़पति में होती है। जी हाँ, मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे 10 टॉपिकों पर आज बात करेंगे जो आपको सफल बना ही सकते हैं। और हर एक करोड़पति के अंदर वो आदत होती ही है, क्योंकि करोड़पति बनना कोई मजाक नहीं होती है। हर आदमी को पैसे की भूख होती है, पैसा और होना भी चाहिए कि पैसा कमाना चाहिए। तो वही हर एक करोड़पति के अंदर वो आदत होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, उन 10 आदतों में सबसे पहली आदत है जल्दी सोना और जल्दी उठना। जी हाँ, जितने भी करोड़पति लोग होते हैं, जितने भी सक्सेस लोग होते हैं, उनकी एक कॉमन आदत होती है कि वो जल्दी सो जाते हैं और सुबह को जल्दी उठते हैं, जिससे कि उनका दिमाग तरोताज़ा रहता है और वो इतने काम अपने उस टाइम में कर लेते हैं जब तक आधी से ज़्यादा दुनिया सोती होती है। वो अपने काम निपटा देते हैं। तो उनमें सबसे पहला है हमारा कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। और जो कहा जाता है कि जो जल्दी उठ नहीं सकता वो कभी अमीर भी नहीं बन सकता, या कहें तो जो उठ ही नहीं सकता तो क्या पैसा कमाएगा या जिंदगी में सक्सेस होगा या सफल हो पाएगा। तो सबसे अहम होता है जल्दी उठना और मतलब जल्दी सोना और जल्दी ही उठना। नंबर 2 आता है अच्छी आदतें। अच्छी आदतों को अपनाना, बुरी आदतों को छोड़ना। जी हाँ, हमारे अंदर ऐसी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारी बुरी आदतें होती हैं, गंदी आदतें होती हैं, गलत आदतें होती हैं। उन आदतों को कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए। और जो अच्छी आदतें होती हैं हमारी, हमें सभी को पता होता है कि हमारी गलत आदत क्या है, अच्छी, उन पे हम डिटेल में ना जाके वो अपने आप से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसे खुद पता है कि मेरे अंदर क्या गलत आदत है, क्या गंदी आदत है जो वो उसे नहीं छोड़ पा रहा है। तो वो आपको करना है, क्योंकि गंदी आदतें, गलत आदतें सभी को अच्छी लगती हैं और सभी पैसे नहीं कमा पाते हैं या फिर सभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि जो आपकी गलत आदत है, आपकी गलत गंदी आदत है, उनको छोड़ना है। और जो अच्छी आदतें हैं, जो आपको भी पता है कि अच्छी आदतें हैं, उनको अपनाना। जी हाँ, नंबर 3 आता है कम सोचना, ज़्यादा करना। क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग किसी मैटर को लेके या किसी काम को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है या कर कुछ नहीं पाते हैं। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत अच्छे जीनियस लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत सोचते हैं लेकिन उनके रिजल्ट 0/0 ही रहता है। तो एक सबसे अच्छी आदत है, आपको अपना लेना चाहिए कि कम सोचना और ज़्यादा करना। और ज़्यादा कभी सोचना भी नहीं चाहिए, जो कि हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें और बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए और हमारे टाइम के लिए बर्बादी करने वाले लक्षण हैं। तो इसीलिए सबसे तीसरी आदत को विशेष ध्यान दें, कम सोचें और ज़्यादा करें। नंबर 4 हमारी आदत आती है जो कि मैं कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट भी है, बेस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपनी गलतियों से कम, दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखना। जी हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से तो सीखते ही हैं, लेकिन हमें दूसरों की भी गलतियों से सीखना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो कि वो सक्सेस नहीं हुआ या वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया। तो वो गलतियां आप ना करें। अगर आप कहीं उन्हें देख रहे हैं तो उन गलतियों को ना दोहराएं। तो इसीलिए अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखते रहना चाहिए। नंबर 5 आता है पहले सीखना और फिर पैसा कमाना है। कभी कभार क्या होता है, ये किसी ने कहा है कि आपके पास जितनी समझ होगी उतना ही आपके पास पैसा आएगा। जैसे कि कहते हैं कि अपने आप को काबिल बनाओ, कामयाबी भी तो झक मार के पीछे आएगी। आपके अंदर जितनी समझ है उतना ही आपके पास पैसा आता है। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, सीखो, समझो और उसके बाद पैसे की चिंता मत करो, पैसा तो खुद पे खुद आएगा। तो अपने आप को इस काबिल तो बनाओ, सीखो। जितना है, जितना सीखेंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। लर्निंग एंड अर्निंग उस पर डिपेंड करती है। तो पहले सीखिए। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो कुछ महीने
पैसे नहीं देखते हैं लेकिन सीखते हैं। सीखने के बाद उनके पास जिस तादाद से फिर पैसा आता है तो वो शायद उन लोगों के पास नहीं आता है जो बिना सीखे हुए हैं। तो इसलिए कहेंगे पहले सीखिए फिर पैसे के पीछे भागिए, पैसा खुद पर खुद आपके पीछे भागेगा। तो नंबर 7 आता है, नंबर 6 आता है टीम बनाकर काम करना। नंबर 6 है टीम बनाकर काम करना। कभी कभार क्या होता है कि हमने कोई भी दुकान करी या कोई बिजनेस किया या कोई भी काम किया, वो हम उस काम में मन लगा के काम कर रहे हैं तो वो हमारा काम बड़ा होता चला जाता है और हम उसको क्या कहते हैं, उसको बांटते नहीं है या किसी को रखते नहीं है, हम उसी काम को खुद पे खुद करते रहते हैं और वहीं पर हम सिमट जाते हैं। हम सोचते हैं यार कि अगर मैंने इस किसी लड़के को रख लिया या कोई टीम रखा ली तो मेरा काम ठप ना हो जाए, ये सीख लेगा, अपना बिजनेस कर लेगा। इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं, तो उन गलतियों को ना दोहराएं और अपना टीम बनाएं। और टीम बना के जो काम करेंगे, जितने ज़्यादा आपसे लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसा आएगा और उतने ही ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। ये रियलिटी है, आप कभी आजमाना, क्योंकि जो बंदे से आप काम कराएंगे वो उससे दुगना आपको कमा के भी देगा। ये रियलिटी हकीकत है, आप आजमा सकते हैं। कभी कोई काम हो और उस काम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो लड़के रखिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को काम पे लगाइए, तो आपको उसमें तरक्की 100% मिलनी है। नंबर 7 आता है कि हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना, हर दिन कुछ नया करना। दरअसल क्या होता है, कभी कभार जिंदगी बोर हो जाती है, जो कि अधिकतर जॉब में होती है कि एक बंदा है एक ही काम को कर रहा है और वो सुबह उठता है, सुबह उठा नहाया धोया ऑफिस गया और वही काम पे लग गया, फिर सुबह उठा नहाया धोया ऑफिस गया, फिर उसी काम पे लग गया। तो कभी कभार ऐसे जिंदगी बोर हो जाती है, तो कुछ ऐसे अपने आप को सीखते रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपने काम को नए तरीकों से करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ अच्छा सा भी लगे और आपको लगे कि हाँ मैं कुछ नया करता हूँ। क्योंकि अधिकतर लोग जो जॉब करते हैं या वो करते हैं एक ही ढर्रे पे चलते रहते हैं और अपने आप को वहीं पर देखते हैं कि 10 साल पहले जहाँ थे आज भी वहीं पे पड़े हैं। तो मैं कहूँगा कि जो भी काम करें उसमें अपने काम को इम्प्रूव करें, कुछ नया करें और करते रहें, तो आपका मन भी लगेगा और आप सफलता भी आपको हासिल होगी। ये रियलिटी है। नंबर 8 आता है अपने काम से प्यार करना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग इधर उधर भागे पड़े है या आपको ऊपर मन से करे पड़े या ऐसा लगता है ज़बरदस्ती करे पड़े, तो उसमें आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। और मैं तो कहता हूँ कि उस काम को ना ही करें तो अच्छा है जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है। और आपको अगर सक्सेस होना है और जो भी काम करना है तो उसको प्यार कर लो उस काम से। जब आपको प्यार हो जाएगा उस काम से तो आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलने लगेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने लगेंगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप क्या जा रहे हैं। और आपको इतना मज़ा आएगा कि एक ज़िंदगी गेम बन जाएगी, एक खेल बन जाएगी, यानी कि आपका काम एक खेल बन जाएगा। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से प्यार करिए, बहुत मज़ा आएगा। नंबर 9 आता है अपने वक्त बर्बाद ना करना। जी हाँ, दरअसल क्या होता है कभी कभार हमें जो पैसा देता है या हमें नाम तरक्की शोहरत दे रहा है उसमें हम बर्बादी करते हैं टाइम को। कभी किसी ने बुलाया वहाँ चले गए, या मतलब कहने का मतलब साफ शब्दों में कि आप भी जानते हैं वक्त की बर्बादी कहाँ होती है। तो वक्त को बर्बाद ना करें। अगर आपने वक्त को बर्बाद किया है तो एक दिन वक्त आपको बर्बाद कर देगा, ये सबसे बड़ा है। आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वक्त आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जब भी आपको मौका मिले उस वक्त का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास भी 24 घंटे ही होते हैं और जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसके पास भी 24 घंटे ही ऊपर वाले ने दिए हैं। उसने कोई भेदभाव नहीं किया है। बस होता है कि हम अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए कहूँगा वक्त बर्बाद ना करें, वरना बाद में जाके बहुत पछताना पड़ जाता है। नंबर आखिरी और 10वां जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सभी थे लेकिन ये कहूँगा कि जो भी काम करें उसमें सब्र रखें, धैर्य रखें। कहते हैं कि अगर एक बूंद पत्थर पे भी गिरे ना, जिसकी कोई भी है, वो पत्थर में भी छेद कर देती है, लेकिन बशर्ते यह है कि उस बूंद को वहाँ पर गिरते टाइम अगर कुछ वक्त हो जाए तो वो वहाँ छेद कर देगी।
तो इसलिए जो भी काम करें उसमें वक्त दें। ये नहीं कि आज 6 महीने आपने ये काम किया, आपने अगर यहाँ पे तरक्की नहीं है, आपने वो छोड़ा, दूसरा कर लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया और आपकी वो हैबिट हो गई, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जो भी काम करें दिल से करें और उसमें वक्त दें, उसमें कुछ सब्र करें, कुछ पेशेंस रखें। और मैं नहीं मानता हूँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन मानते हैं, वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इन्हीं टॉपिकों के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।